नहीं कर रहा हूं, गरियाए भी बहुत जाते हैं, दो फाड़ हो गया है मीडिया आज की तारीख में कि आप प्रो बीजेपी हैं या आप एंटी बीजेपी हैं। वो नैरेटिव चलने लगा है, उसमें खबर कहीं गुम हो गई है। मैं इसीलिए कह रहा हूं वो खंबा ही रह गए हैं क्या हम जो चौथा खंबा अपने आप को मानते हैं। देखिए, ये कुछ हद तक आपकी बात सही है और इसके लिए हम भी खुद जिम्मेदार हैं। हम यानी पूरे पत्रकार समाज, हमने अपने आप को बंटने दिया है। हम एक तरह से उसी तरह से विभाजित हो गए हैं जैसा समाज विभाजित हो गया है। आज मैं अगर मोदी जी के पर सवाल उठाऊं तो आप कहेंगे एंटी मोदी, अगर मैं मोदी जी की प्रशंसा करूं तो आप कहेंगे यार आप बिक गए हैं। मैं कहता हूं ना कोई बिकता है इतनी आसानी से, ना ही कोई एक तरह से केवल विरोधी बन सकता है। हमें वो बीच का रास्ता, पत्रकार की जिम्मेदारी क्या है? असलियत दिखाना। अब कुछ दिनों पहले दिल्ली में दंगे होते हैं। अब अगर आप किसी एक चैनल को देखेंगे तो लगता है कि दंगा एक तरफा हुआ, दूसरे चैनल को देखेंगे तो लगता है दूसरी तरफ से दंगा हुआ। जहां तक मैंने देखा और मैं खुद गया था, दंगा दोनों तरफ से होता है और आपकी जिम्मेदारी होती है कि दोनों तरफ दिखाएं ये कि, और हमेशा पीड़ितों के साथ रहें। जो पीड़ित होते हैं, फिर वो मुस्लिम समाज हो या हिंदू हो, उससे हमें कोई लेना देना, लेकिन पीड़ितों के साथ रहना चाहिए। उनकी कहानी लोगों तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन पिछले 10 सालों में क्या हुआ है कि राजनीति भी इतनी बंट गई है कि राजनेता भी ऐसे बन गए हैं कि एक इंटॉलरेंट बन गए हैं। अगर हम उनकी आलोचना करें तो वो तुरंत समझते आप उनके दुश्मन बन गए हैं। और जब मैंने पत्रकारिता 32 साल पहले शुरू की, राजनेता इस तरह के नहीं थे। मैंने बाल ठाकरे की बहुत आलोचना की थी जब उन्होंने क्रिकेट की पिच शिव सैनिकों से खोदी थी। बाल ठाकरे ने अगले दिन मुझे इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने मुझे तीखी बात कही, लेकिन बात तो कही। आज क्या हो गया है कि अगर मैं किसी की आलोचना करूं तो तुरंत मैं उनका दुश्मन बन जाता हूं, और ये समाज में फैल गया है संदीप। और इसी वजह से पत्रकार भी बढ़ गए हैं, न्यूज रूम बढ़ गए हैं, अरे हमारे फैमिली बढ़ गए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बढ़ गए हैं, हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप बढ़ गए हैं कि आप एक तरफा है या आप दूसरी। तो कहीं ना कहीं और सोशल मीडिया भी आ गया है। सोशल मीडिया में हर व्यक्ति अपने आप को आजकल पत्रकार समझने लगा है। घर में बैठकर समझता है कि पूर्व दिल्ली में क्या हो रहा है, बंगलोर में बैठकर मुझे लोग ज्ञान देते हैं कि दिल्ली में ये हो रहा है। तो ये एक समाज में एक विभाजन जो हुआ है, इसका ये असर है।